नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी सितंबर 2021 का सिंह राशिफल, अगले महीने का सिंह राशिफल। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं, यह माह सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा हल्का रहने की उम्मीद है। करियर के लिए यह माह ठीक रहेगा। आपकी आजीविका ठीक चलेगी, लेकिन स्वभाव की उग्रता आपकी सफलता के आड़े आ सकती है। उच्च शिक्षा से जुड़े युवाओं के लिए यह माह अच्छा है। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना पूरा हो सकता है। पारिवारिक जीवन में संतुष्टि का अभाव रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच विवाद की वजह से परिवार में सौहार्द का अभाव हो सकता है। प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी समय मिला जुला रहेगा। ट्रेन की गाड़ी विवाह के स्टेशन पर पहुंच सकती है, लेकिन माह के उत्तरार्ध में प्रेमी युगलों के लिए स्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाएंगी। आर्थिक दृष्टि से भी यह माह मिश्रित फलदायी रहेगा। आमदनी और खर्च में संतुलन रखने के लिए आपको हिसाब किताब से खर्च करने की जरूरत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह माह परेशानियों से भरा हो सकता है। सजग रहें और किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कार्य क्षेत्र, सिंह राशि वालों के लिए करियर की दृष्टि से सितंबर माह अनुकूल रहने वाला है। बस आपको अपनी उग्रता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। राहु आपके दशम भाव में विराजमान है, जो कर्म, व्यवसाय, पद, ख्याति का भाव माना जाता है। तो राहु के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आप करियर को लेकर काफी सक्रिय यानी कर्मशील रहेंगे। आपको अपनी हाजिरवाबी से नौकरी में काफी लाभ होने की संभावना है। अगर आप कोई दिमागी काम करेंगे तो उसमें पूरी सफलता मिलेगी, लेकिन एक बाधा भी है। ग्रहों के राजा सूर्य और सेनापति मंगल, जो दोनों गर्म ग्रह हैं, आपके प्रथम भाव में एक साथ उपस्थित हैं। प्रथम भाव जातक के स्वभाव का भाव है, तो आपके स्वभाव में कुछ गर्मी रह सकती है, जिसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा। स्वभाव में उग्रता के कारण कुछ बनते काम अटक सकते हैं, इसलिए बातचीत में थोड़ा संतुलन और संयम रखना बेहतर होगा। कारोबार व्यवसाय के लिए यह समय काफी उत्तम है। आपके सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति है और सूर्य तथा मंगल इस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह स्थिति कारोबार में सफलता की ओर संकेत करती है। आपके कारोबार में बरकत होगी। कोई नया काम शुरू कर सकते हैं या वर्तमान कारोबार का ही विस्तार कर सकते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर दबाएं और उसके बाद घंटी के पर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आर्थिक, यह माह आपके लिए आर्थिक दृष्टि से सामान्य रहेगा। ठीक से चलेंगे तो पैसे को लेकर दिक्कत नहीं होगी। सत्ता में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव पर है, जो आय का भाव होता है। यह आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी है। माह की शुरुआत में बुध और शुक्र की उपस्थिति दूसरे भाव में है। ये योग भी आर्थिक दृष्टि से अच्छा माना जाता है। आय के नियमित स्रोतों से आपकी आय अच्छी रहने की उम्मीद है। हो सकता है आमदनी का कोई अतिरिक्त जरिया भी बन जाए। व्यवसाय कारोबार में लाभ होने की संभावना है। नौकरी पेशा वालों के लिए भी यह समय आर्थिक दृष्टि से अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन माह के उत्तरार्ध में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपके ग्रहों की दशा यह संकेत कर रही है कि उत्तरार्ध में आपकी आमदनी में गिरावट आ सकती है। इसके साथ साथ खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। कम आमदनी और अधिक खर्च की वजह से आप तनाव में आ सकते हैं। इसलिए बजट बनाकर चलना आपके लिए आवश्यक है, ताकि पूर्वार्ध की आय की बदौलत आप उत्तरार्ध का समय बिना किसी आर्थिक तनाव के व्यतीत कर सकें। स्वास्थ्य, जहां तक स्वास्थ्य की बात है
तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह माह बेहद सावधानी से चलने का है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह पूरा महीना आपके अनुकूल नहीं है। सूर्य और मंगल आपकी राशि में स्थित हैं, साथ ही आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी सप्तम भाव में विराजमान हैं। अष्टम भाव आयु, दुर्घटना और खतरे का भाव माना जाता है। इसके अलावा शनि छठे भाव में मौजूद हैं। ग्रहों की ये स्थितियां स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को जन्म देती हैं। आप किसी बीमारी की वजह से शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। अगर कोई भी बीमारी हो तो उसे नजरअंदाज न करें, डॉक्टर से अवश्य सलाह लें, अन्यथा बीमारी बढ़ सकती है। अस्पताल में भर्ती होने की नौबत भी आ सकती है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो जीवन में किसी चीज का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए पूरे सितंबर में स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग रहने की जरूरत है। प्रेम व वैवाहिक प्रेम जीवन के लिहाज से सितंबर आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। माह के पूर्वार्ध में आप प्रेम रस में डूबे रहेंगे, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। माह की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। प्रेमी युगलों के बीच आकर्षण और गाढ़ा होगा, रिश्ता मजबूत होगा। अगर प्रेम को विवाह के अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो यह समय बहुत अनुकूल है। अपने प्रियतम को विवाह के लिए राजी करने में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। तो शुभ काम में देर न करें, क्योंकि माह के उत्तरार्ध में समय बदलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति उस समय छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो रोग, शत्रु और ऋण का भाव होता है। बृहस्पति के इस गोचर परिवर्तन से प्रेमी युगलों के रिश्ते में समस्या आ सकती है। विचारों की टकराहट हो सकती है और किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। वहीं विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत में बृहस्पति की सप्तम भाव में मौजूदगी उनके दाम्पत्य जीवन के लिए सामान्य है, लेकिन दोनों गर्म ग्रहों सूर्य और मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। दोनों ग्रहों की यह स्थिति जीवन साथी के साथ रिश्तों में समस्या कारण बन सकती है। तालमेल गड़बड़ाने की आशंका है, जिसके परिणाम स्वरूप झगड़ा और विवाद हो सकता है। साथ ही 6 सितंबर को मंगल दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके प्रभाव के कारण जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। पारिवारिक इस माह आपका पारिवारिक जीवन उथल पुथल वाला रहेगा। चौथा भाव, जो माता, सुख, वाहन, घर और प्रॉपर्टी आदि का भाव होता है, उसमें पूरी माह छाया ग्रह केतु की उपस्थिति है। केतु की इस दशा से इस माह आपके पारिवारिक जीवन में असंतुष्टि रहेगी। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल गड़बड़ा सकता है। उनमें असहयोगात्मक प्रवृत्ति बढ़ सकती है। केतु की यह दशा माता के स्वास्थ्य के लिए भी खराब मानी जाती है। आपकी मां को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए उनका विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि सुखकारक ग्रह शुक्र की 6 सितंबर से तीसरे भाव में उपस्थिति आपको कुछ राहत दे सकती है। चूंकि तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, इसलिए यह समय उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। उन्हें किसी प्रकार का लाभ हो सकता है। लेकिन सूर्य और मंगल का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है। द्वितीय भाव परिवार, वाणी आदि का भी भाव होता है। इन दो गर्म ग्रहों की दूसरे भाव में उपस्थिति परिवार में कलह को जन्म दे सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर गंभीर झगड़ा हो सकता है, जिससे पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें और अपनी तरफ से बात न बढ़ाएं। हालांकि परिवार में कलह और विवाद के बावजूद आपकी और परिजनों की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। उपाय 1. इस माह संकटों के निवारण के लिए बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें और पीपल वृक्ष को जल चढ़ाएं।
2 रोली डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। 3 पिता की सेवा करें व उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। 4 किसी भी नजर दोष व्यक्ति की सेवा करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।